बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिज़वी और आप मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे देख रहे हैं। आज 20 जुलाई 2023 है, दिन है जी थर्सडे, जुमेरात का। 512 रोज़ आज मुकम्मल हो गए रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग को। आज अमेरिका ने यूक्रेन के बेहिसाब मांगने वाले सदर को थोड़ा सा हिसाब समझाया। लिटरली जो अमेरिका के टॉप जनरल हैं उन्होंने कैलकुलेट करके बताया, और वो वीडियो क्लिप मैं आपके साथ शेयर करूंगा। उन्होंने कैलकुलेट करके बताया कि जो चीज़ें तुम मांग रहे हो, जितना बड़ा तुम मुंह खोल रहे हो, तो हिसाब किताब लगाकर उन्होंने बताया कि चीज़ें कितने की बनती हैं। इसी तरह की बदमज़गी तमाम नेटो ममालिक के दरमियान इन दिनों नज़र आ रही है यूक्रेन के एटीट्यूड को लेकर। अब यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का भी कसूर नहीं है, क्योंकि रशिया बेहिसाब ड्रोन्स और मिसाइल्स दाग रहा है यूक्रेन के ओडेसा पोर्ट सिटी ओडेसा के ऊपर, मिकोलाइव के ऊपर। ये जो मनाजिर आपको नजर आ रहे हैं, ये लगातार तीसरे रोज रशिया ने हैवी किस्म की स्ट्राइक्स की यूक्रेन के पोर्ट सिटी ओडेसा पर और मिकोलाइव पर। आज भी मुसलसल तीसरे रोज जो कर्च स्ट्रेट ब्रिज पर हमला हुआ था, उसकी रिटेलिएशन है ये। रशिया के क्रेमलिन के तर्जमान ने, रशिया के डिफेंस मिनिस्ट्री के तर्जमान ने एक मरतबा फिर से जो ब्रीफिंग दी तो कहा ये रिटेलिएशन है। अब ये रिटेलिएशन मुसलसल तीसरे रोज भी जारी रही। मैं आपको डिटेल्स बता दूं कि रशिया ने ओडेसा पर और मिकोलाइव पर 19 मिसाइल्स और 19 ड्रोन्स दागे। आज के रोज की मैं आपको बात बता रहा हूं। इन 19 में से सिर्फ 5 मिसाइल्स को मार गिराने में कामयाब हुआ यूक्रेन का एयर डिफेंस सिस्टम। जहां तक ताल्लुक है ड्रोन्स का, 19 ड्रोन्स में से 13 ड्रोन्स मार गिराने का दावा यूक्रेन की डिफेंस मिनिस्ट्री की जानिब से सामने आया है। मनाजिर आपको नजर आ रहे होंगे। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने खुद, ये वीडियो जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, ये ज़ेलेंस्की ने खुद अपने ट्विटर के ऊपर शेयर करते हुए रोना रोया। वो वीडियो मैसेज भी यूक्रेन के सदर का आपके साथ शेयर करूंगा। इन हमलों के नतीजे में जो गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान हुए, जो मुसलसल तीसरी बार जो हमले थे, इनके नतीजे में अभी तक जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो 2 हलाकतें और 20 से जायद जख्मी रिपोर्ट हुए हैं। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने वीडियो पैगाम जारी किया, ये आपको नजर आ रहा होगा। यूक्रेन के सदर ने कहा ब्रूटल टेररिस्ट, रशिया का जो टेररिज्म है वो ना सिर्फ सिविलियंस को टारगेट कर रहा है, बल्कि यूक्रेन के सदर ने कहा कि 60,000 टन जो गंदम थी ओडेसा के टर्मिनल पर रखी हुई थी, 60,000 टन गंदम जलकर राख हो गई रशिया के इन स्ट्राइक्स के नतीजे में। और वो गंदम कहाँ जानी थी? यूक्रेन के सदर ने कहा कि गंदम जो है वो जानी थी चाइना की। इन्हें बड़ी फिक्र पड़ गई है। यूक्रेन के सदर की ये स्टेटमेंट, इसका क्या मतलब है आप बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। यूक्रेन के सदर ने कहा कि चाइना जानी थी ये गंदम, और चाइना के अलावा अफ्रीकन कंट्रीज जानी थी, जो नीडी कंट्रीज हैं, जिन्हें हमारे ग्रेन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, वहाँ पर ये गंदम जानी थी, जो कि रशिया जलाकर राख कर रहा है। यूक्रेन के सदर ने कहा कि ना सिर्फ चाइना जाने वाली गंदम, बल्कि चाइना के जो कॉन्सुलेट है वो भी निशाना बना रशिया की इन न्यू स्ट्राइक्स के अंदर। यूक्रेन के सदर ने कहा कि इन एनी केस ये जो हमारा ग्रेन है, ये दीगर ममालिक तक जो डिज़र्व करते हैं, जिन्हें ज़रूरत है हमारे ग्रेन की, उन्हें ये ग्रेन मिलना चाहिए। इन एनी केस रशिया की ब्रूटैलिटी, रशिया के टेररिज्म के बावजूद हमें कोई ना कोई रास्ता तलाश करना है, कोई ना कोई ऑल्टरनेट तलाश करना है कि हमारा ग्रेन दीगर ममालिक तक पहुंचता रहे। लेकिन ऑल्टरनेट कहां से तलाश करेंगे आप? यानी कि यूक्रेन के सदर यूरोपियन कंट्रीज को मुखातिब करके कहना चाह रहे थे कि बराए मेहरबानी रास्ता दे दो, ब्लैक सी का रास्ता बंद हो चुका है। तो पोलैंड की जानिब से डूडा ने स्टेटमेंट जारी की। मैंने गुज़िश्ता वीडियो के अंदर भी आपको बताया था, डूडा की जानिब से और जो पोलैंड के ऑफिशियल्स हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा स्टेटमेंट्स जारी की कि हमारी जानिब मत देखना, हमारा रास्ता मुकम्मल तौर पर बंद है। हमारे किसान, हमारा जो एग्रीकल्चरल सेक्टर है वो बहुत ज़्यादा मुतासर होता है। अपना ग्रेन उठाओ और कहीं और से, जिन ममालिक तक तुमने मुंतकिल करना है तो कहीं और से मुंतकिल करो। अब यूक्रेन के प्राइम मिनिस्टर ने बहुत ज्यादा गुस्सा किया। यूक्रेन के प्राइम मिनिस्टर ने पोलैंड को मुखातिब करते हुए कहा कि हम आपके इस इकदाम की, इस ऐलान की बहुत ज्यादा मजम्मत करते हैं। आपको इस मुश्किल की घड़ी में हमारा साथ देना चाहिए था, बजाय आप साथ देने के इस तरह के बयानात, इस तरह की स्टेटमेंट्स जारी कर रहे हैं कि हमारी तरफ मत देखना। अब ब्लैक सी की साइड से आपको मालूम है कि रशिया बहुत सख्त किस्म की वार्निंग जारी कर चुका है। क्रेमलिन के तर्जमान ने, जब यूक्रेन इस तरह की बातें कर रहा था कि अगर रशिया इस माहदे में रहना चाहता है तो रहे, नहीं रहना चाहता तो ना रहे, हम इन एनी केस यूक्रेन का ग्रेन जो है वो वाया ब्लैक सी निकलता रहेगा। तो इस स्टेटमेंट पर क्रेमलिन के तर्जमान ने वार्निंग देते हुए कहा था कि अगर कोई भी कश्ती हमें ब्लैक सी के अंदर तुम्हारी पोर्ट्स के करीब भी भटकती हुई दिखाई दी तो हम उसे मिलिट्री कार्गो कंसीडर करेंगे। अब सेम इसी तरह की स्टेटमेंट
आज यूक्रेन की जानिब से भी सामने आ गई, जब यूक्रेन ने देख लिया कि यूरोप का रास्ता मुकम्मल तौर पर बंद है, पोलैंड रास्ता नहीं दे रहा, ब्लैक सी का रास्ता जो है वो रशिया बंद कर चुका, मुआहदे से बाहर निकल चुका और वार्निंग भी जारी कर चुका। तो यूक्रेन की जानिब से एग्जैक्ट सेम वही वर्डिंग इस्तेमाल करते हुए यूक्रेन की जानिब से स्टेटमेंट सामने आई कि अगर ब्लैक सी के अंदर रशिया की जानिब जाती हुई, सी ऑफ अज़ोव की जानिब जाती हुई कोई भी कश्ती हमें दिखाई दी तो हम उसे मिलिट्री कार्गो कंसीडर करेंगे और उसे हम उड़ा देंगे, निशाना बनाएंगे। यानी कि यूक्रेन तंग आ गया, यूक्रेन ने देख लिया कि अब यूक्रेन का ग्रेन किसी सूरत ब्लैक सी की जो पोर्ट्स हैं, ओडेसा की जो पोर्ट्स हैं, वहां से बाहर नहीं निकल सकता। यूक्रेन के अपने दोस्तों ने साथ छोड़ दिया तो रशिया कहां से यूक्रेन का साथ देगा। रशिया ने भी यूक्रेन को कह दिया कि ब्लैक सी के रास्ते से कोई कश्ती तुम्हारी नहीं निकलेगी। और इस बयान का जवाब देते हुए यूक्रेन ने भी सख्त किस्म की वार्निंग जारी कर दी, लेकिन आप रशिया की कश्तियों को निशाना बनाएंगे कैसे? आपको चाहिए असलहा, आपको चाहिए F-16 फाइटर जेट्स। अगर F-16s नहीं हैं, असलहे गोले बारूद की, लॉन्ग रेंज मिसाइल्स की शॉर्टेज है, तो फिर आप ब्लैक सी के अंदर रशिया की कश्तियों को आपने धमकी तो लगा दी, अब उनको निशाना कैसे बनाएंगे? उसके लिए यूक्रेन के सदर ने कहा कि लाओ जी, दे दो लॉन्ग रेंज मिसाइल्स, दे दो F-16 फाइटर जेट्स दे दो, ताकि मैं रशिया को धमकी लगा चुका हूं, अब मैं उस धमकी को प्रैक्टिकल करके भी तो दिखाऊं, वरना रशिया सोचेगा कि सूखी धमकियां लगा रहे तो मुझे F-16 चाहिए, एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 100, सिर्फ 100 F-16 का मुतालबा यूक्रेन की जानिब से सामने आया। यूक्रेन ने जो ताज़ा स्टेटमेंट जारी की उसमें यूक्रेन के ऑफिशियल्स ने कहा कि ज़्यादा नहीं, बस 100 F-16 अगर हमें मिल जाएं तो हम रशिया का मुकाबला बहुत अच्छे से कर सकते हैं। अब अमेरिका की जानिब से यूक्रेन के इस मुतालबे पर क्या जवाब दिया गया? जब सहाफ़ी ने सवाल किया अमेरिका के टॉप जनरल मार्क मिली से कि 100 F-16 का सवाल कर रहा है यूक्रेन और आप इतना ज़्यादा मामले को क्यों लटका रहे हैं, तो जनरल मार्क मिली ने क्या जवाब दिया, ये सुनिए, उसके बाद बात करते हैं। Now, having said that, just do a quick math drill here. 10 F-16s are $2 billion. So the Russians have hundreds of fourth and fifth generation airframes. So if they're going to try to match the Russians 1-for-1 or even 2-to-1, you're talking about a large number of aircraft. That's going to take years to train the pilots, years to do the maintenance and sustainment, years to generate that degree of financial support to do that. You're talking way more billions of dollars than has already been generated. So the key thing is to focus on air defense, focus on the blocking and tackling sort of offensive combined arms maneuver, which गुफ्तगू आपने सुनी अमेरिका के टॉप जनरल मार्क मिली की, जिन्होंने सहाफ़ी के सवाल पर जवाब देते हुए कहा कि थोड़ा सा मैथ मैं आपको सिखा देता हूं। और मैथ ये बताता है कि सिर्फ 10 F-16 की कीमत है $2 बिलियन और यूक्रेन कितने मांग रहा है? यूक्रेन मांग रहा है सिर्फ 100 F-16 फाइटर जेट। तो जनरल मार्क मिली ने कहा कि जब 10 F-16 की कीमत हो गई $2 बिलियन, तो 100 F-16 की कीमत हो गई $20 बिलियन। और ये सिर्फ F-16 की कीमत है। इसके बाद F-16 की ट्रेनिंग के लिए यूक्रेन के पायलट्स को तकरीबन 1 साल का वक्त लगेगा और फिर मेंटेनेंस के लिए भी खर्चा पानी अलग से रिक्वायर्ड होता है F-16 फाइटर जेट्स का। तो आप खुद ही हिसाब किताब लगाकर बता दें कि यूक्रेन के सदर जितना बड़ा मुंह खोल रहे हैं, तो इतना बड़ा मुंह, इतना ज़्यादा असलहा गोला बारूद मांगने के बाद उन्हें खोलना चाहिए या नहीं? जनरल मार्क मिली यहां पर रुके नहीं, बल्कि जनरल मार्क मिली ने कहा कि अगर हम यूक्रेन का ये मुतालबा पूरा कर भी देते हैं तो मैं आपको बता दूं कि रशिया के पास सैकड़ों फोर्थ जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट्स हैं और रशिया का मुकाबला हम मिलकर भी जोर लगा लें तो हम रशिया का मुकाबला फाइटर जेट्स में, असलहे में यूक्रेन को रशिया के बराबर लाकर हम नहीं खड़ा कर सकते। यानी कि अमेरिका की जानिब से F-16 पर यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को मिल गया नेगेटिव जवाब। यूक्रेन के सदर को जो गंदम की एक्सपोर्ट का मामला है उस पर ब्लैकमेलिंग के बावजूद यूक्रेन के सदर को मिल गया, यूरोप से जवाब मिल गया, पोलैंड से जवाब मिल गया कि हम आपको अपना रास्ता नहीं दे सकते। नेटो की मेंबरशिप पर यूक्रेन को ऑलरेडी जो नेटो का समिट हुआ उसके अंदर यूक्रेन को बहुत अच्छा करारा जवाब अमेरिका और उसके इत्तेहादियों की जानिब से मिल गया। अब नेटो की मेंबरशिप यूक्रेन की क्या, अभी तो स्वीडन की मेंबरशिप जो नेटो की है वो बहुत ज़्यादा ख़तरे में है। गुज़िश्ता वीडियो के अंदर मैंने डिटेल के साथ आपको बताया कि स्वीडन के अंदर आज एक मरतबा फिर से उसी मलून को दोबारा से कुरान मजीद की बेहुरमती की इजाज़त दी गई, लेकिन इस मरतबा मुसलमानों ने वो मीठा और प्यारा एहतजाज नहीं किया, बल्कि इराक़ के अंदर, इराक़ के दारुल हुकूमत बगदाद के अंदर मुजाहिरीन ने जो
एम्बेसी है, स्वीडन का जो सफारत खाना है, उसको आग लगा दी कि तुम कुरान मजीद को नजर आतिश करोगे तो ये लो फिर तुम्हारे सफारत खाने को हम आग लगा देते हैं। तो इसी तरह का रद्द अमल अब मुसलमान ममालिक की जानिब से सामने आ रहा है। इसके बाद इराक की जानिब से जो फैसला सामने आया, इराक ने स्वीडन के जो सफारतकार हैं उन्हें भी अपने मुल्क से निकाल बाहर किया है। अब मुसलमानों का गुस्सा जो है, रेड लाइन क्रॉस हो चुकी मुसलमानों की स्वीडन को लेकर, तो स्वीडन की नेटो की मेंबरशिप का मामला एक मरतबा फिर से फंस चुका है। और तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान पर जाहिर है तमाम मुसलमान ममालिक की नज़रें हैं कि तुम इतने ज़्यादा एहतजाज और मुजाहिरों के बावजूद भी स्वीडन को नेटो की मेंबरशिप दोगे तो फिर वाह करेंगे तमाम मुसलमान तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान पर। खैर, एक ही रास्ता है अब यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के पास, एक ही रास्ता बाकी बच गया, ये बातचीत की टेबल पर बैठ जाएं और इस जंग को ख़त्म कर दें। इससे पहले कि अमेरिका और इत्तेहादी आपके आगे हाथ बांधकर अब हिसाब किताब तो करके आपको दिखाने लग गए, इससे पहले कि वो हाथ बांधकर कह दें कि बैठ जा बातचीत की टेबल पर, उससे कबल यूक्रेन के सदर को बातचीत की टेबल पर बैठ जाना चाहिए, वरना बेहिसाब मिसाइल्स और ड्रोन्स आने वाले दिनों में भी यूक्रेन के पोर्ट सिटी ओडेसा पर, यूक्रेन के मिकोलाइव शहर पर इसी तरह बरसते रहेंगे जब तक रशिया यूक्रेन को ब्लैक सी से काट कर एक लैंड लॉक्ड कंट्री नहीं बना देता। नजर रखेंगे, आपको अपडेट्स देता रहूंगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।